Welcome to yet another session of Sunny Side Up. Today's episode covers my conversation with locals from India's one of the most popular hill station called Nainital. I consider Nainital as my sasural since after marriage I have spent nearly every summer in Nainital. वैसे भी हम दिल्ली वालों के लिए नैनीताल, शिमला, मसूरी आर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, बस गाड़ी उठाई और चल दिए। जैसे गर्मियों में हम शहरी पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वैसे ही वहाँ के रहने वाले मेरे चाचा चाची सर्दियों में हमारे पास नीचे गुड़गांव आते थे। तो आज का एपिसोड इज विद दीज टू सिंपल पहाड़ी पीपल. And by the way, they were very reluctant to come in front of the camera. So what will come across to all of you is the straightforward, सीधा साधा, बेबाक पहाड़ीपन, and I really find that very endearing and sweet. Also, it is praiseworthy that with limited resources, this couple gave their 3 children the best of education and a jump start in life. And today, they are leading a carefree life. एक चीज़ जो मैंने इनसे सीखी है वो है कीप इट सिंपल. ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है. तो आइए मिलते हैं हीरा और हेमा कन्याल से. प्रणाम चाची जी, प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत बढ़िया हैं. कैसा रहा आपका नैनीताल से दिल्ली का सफ़र? अच्छा रहा, बहुत आनंददायक. आपकी ये जो जर्नी होती है नैनीताल से दिल्ली की, आप कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 25-26 साल. 25-26 साल से कर रहे हैं. तो इन 25-26 सालों में आपको क्या चेंजेस नजर आए ट्रैवल के मामले में? पहले हम डायरेक्ट बस से आते थे, तो अगले 10-15 सालों से हम ट्रेन से आ रहे हैं. बस में तो काफ़ी परेशानी थी, लेकिन ट्रेन में इतना वो नहीं, आराम है ट्रेन. बस से भी हम ऑर्डिनरी बस से आते थे. अब जब बस से आते हैं या तो वोल्वो से आते हैं या एसी से आते हैं, तो बहुत फ़र्क है. और रूट भी बहुत अच्छा हो गया हल्द्वानी से दिल्ली तक का. पहले रोड इतनी अच्छी नहीं थी, अब 4 लेन भी हो गई है, तो ज़्यादा झटके नहीं लगते हैं. तो कब ये चेंजेस कितने साल पहले आए? ट्रेन कब से शुरू हुई? ट्रेन तो थी, लेकिन हम ज़्यादातर बस से ही आते थे. हाँ, तो क्या रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलती थी ना उस जमाने में? ट्रेन उतनी अच्छी नहीं थी. अब जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, ये बहुत कंफर्टेबल है. ये अगले 10-12 साल से ही चली, बहुत रिसेंटली चली है. उसमें बहुत अच्छा रहता है. चेयर कार चाहो तो चेयर कार में बैठ के आ जाओ, बैठ के, या स्लीपर चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल. कितने घंटे की जर्नी है? 5 आवर्स. शताब्दी से 5 आवर्स, 5.5 आवर्स, 5.5, 6 आवर्स मैक्सिमम. और बस जर्नी? बस जर्नी 7 आवर्स. अच्छा, पहले कितने आवर्स की होती थी? पहले तो लगते थे 10 घंटे कम से कम लग जाते. तब रोड अच्छी नहीं थी, बहुत उबड़ खाबड़ थी, झटके बहुत लगते थे. तो आप ये क्रेडिट किसको दे रहे हो अच्छे सफर का? हम तो गडकरी को देंगे रोड के लिए, तो उन्होंने जो पहल की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, उसको ही देंगे हम. क्योंकि हम तो 2 गवर्नमेंट से आते हैं. एक तो उत्तराखंड गवर्नमेंट, जहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता था, उतना उनके पास था नहीं, सुविधाएं नहीं थी. और उत्तर प्रदेश, तो दोनों सरकारों को इसके लिए श्रेय जाता है. तो बेसिकली अब ये है कि सफर अब कंफर्टेबल हो गया. 7 आवर्स एंड 5 आवर्स तो अब जर्नी फ्रॉम से 10-12 राइट, वो चेंज हुआ है. तो और किस तरह का चेंज आपको दिखा इस सफर में? चेंज मुझे इसी केवल वो जो है ट्रेन का ही जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं, और बाकी रोड ठीक हो गई हैं. और कुछ जगह जो है जब बस से आते हैं तो बीकानेर वाला जैसी जगह रुकते हैं, तो बहुत उसमें अच्छी क्वालिटी की मतलब प्रोडक्ट्स मिलते हैं. बेवरेजेस, फूड्स वगैरह सब बहुत अच्छे मिलते हैं उसमें. और ट्रेन में भी हमें आराम है. तो अब कैसा खाना मिलता है? मतलब नॉर्थ इंडियन रेगुलर थाली टाइप? थाली मतलब वेज नॉन वेज दोनों है. तो अगर मैं बोलूँ कि आज से 15 साल पहले का नैनीताल और आज का नैनीताल, तो आप डिफरेंसेस बताइए. पहले केवल रिक्शे चलते थे, आजकल वहाँ ऑटो रिक्शे भी चलने लग गए.
हाँ, जिसको यहाँ टुक टुक बोलते टुक हैं। टुक तो वो उससे चलने टुक लगे टुक माल रोड पे चलने लगे हैं। उसमें 5 3-4 लोग बैठ vans। लेते हैं। पर आप लोगों को ये जो जो टुक टुक तो थोड़ा पोल्यूशन फील होता है? नहीं वो वाले हैं, नहीं, वो वो वाले हैं ना, चार्ज वो जो चार्ज होते हैं। अच्छा, चार्ज इलेक्ट्रिक हाँ, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टुक टुक। हाँ, अरे इलेक्ट्रिक वाह, हाँ ये बात बताइए हाँ आपने, जी। हाँ, ये बहुत बड़ी हाँ, बात वो बताई। चार्ज होते हाँ, इलेक्ट्रिक वाले तो हाँ, कोई पोल्यूशन ना, नहीं है, नहीं क्योंकि मॉल रोड पे पहले व्हीकल्स हाँ, अलाउड नहीं हाँ थी ना। हाँ 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 तो सबसे जल्दी बड़ा चेंज इस बीच यही हुआ है। कि टुक टुक आ टुक गई। टुक आ टुक गए। टुक आ नहीं, गए। अभी एक टैक्सी बाइक चली है नैनीताल में। अच्छा, तो टैक्सी बाइक वाले सब ऊंचे ऊंचे में सब छोड़ के आते तो हैं। 100-150 रुपये में वो लोकल में 100-150 छोड़ रुपये देते हैं आपको पहाड़ी में और टैक्सी वाला जो है ज़्यादा 300 रुपया ले लेता तो ज़्यादा दूर जाना हो 150 में मोटरसाइकिल वाले नैनीताल के अंदर शहर में छोड़ देते हैं 150 रुपये में। अच्छा, और वो पार्किंग वाली जगह अभी भी वैसी है? हाँ, पार्किंग वाली ऐसी। अब नई पार्किंग बनाने की वो मतलब प्रस्ताव गया है, वो बन जाएगा निकट भविष्य में, तब नैनीताल में भी वैसे भी पॉल्यूशन कम हो जाएगा और ट्रैफिक ठीक से रेगुलेट हो जाएगा। और हमारी बाजार बहुत अच्छी बन गई है नैनीताल की। पूरी वो पहाड़ी हमारा स्टाइल में, पहाड़ी स्टाइल ओमानी स्टाइल में जो नए सारी डीएम दुकानों आए के बोर्ड एक उस पे हैं। अच्छा, हाँ, सारे एक से ही लगते हैं सारे बोर्ड। और जो पूरी हमारी खड़ी बाजार बोलते हैं, तो वहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस लग गए हैं और छोटे छोटे से जिसको हम क्यारी बोलते हैं पहाड़ों में, वो लग गई हैं। हमारे पहाड़ों में घर होते थे ना पत्थरों के, थोड़ा थोड़ा उसी उस पे बन रहे हैं, उसी लुक को दिखा रहा है पहाड़ी जो पहाड़ी हमारा होता था। बल्कि मालीताल रिक्शा स्टैंड हाँ, वो भी पहाड़ी शैली में बना है हाँ, और तल्लीताल जो ये इम्प्रूवमेंट हुई, अब लोग बारिश वगैरह आती है तो अंदर आराम से बैठ सकते हैं, लोग ऐसी अब ये दिक्कत कहते हैं कि आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना रात में जब अच्छा। निकलो मार्केट में तो बहुत खूबसूरत लगती है। और वो जो पोनी राइड्स हुआ करती थी, उनका क्या हुआ? वो अब बहुत कम हो गई, वो एक क्योंकि शहर से एक किनारे उन्होंने पॉल्यूशन की वजह हाँ, से एक किनारे शिफ्ट कर दिया और उसका जो गाद वगैरह होती है वो नैनीताल शहर को नहीं आती, उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से उसको वहाँ घोड़ा स्टैंड उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया। करेक्ट, तो हाँ, स्वच्छ भारत अभियान जो हाँ, चल हाँ, रहा है, मतलब आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट जैसे पहले में स्टेट गंदगी बैंक के वगैरह सामने था मिलती ना, थी, तो तुम लोग आते वो नहीं थे। मिलेगी। अब नहीं है, अब अलग शिफ्ट कर दो। और जो पंत पार्क में बहुत अस्त व्यस्त लोग रहते थे वहाँ पर हॉकर्स, अब उन्होंने वो जो रेगुलेट कर दिया, लाइसेंस वो लाइसेंस दिए हैं, अब वो जो अस्त व्यस्त लोग रहते थे ऐसा नहीं रहता, काफ़ी उसमें चलने की स्पेस बना दी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एज अ लोकल नैनीताल वासी या टूरिस्ट आता है, तो हम उसे कहते हैं शहरी लोग, जब आपके पहाड़ों में आते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत उस वक्त अच्छा रहता है माहौल वहाँ का। थोड़ा सा परेशानी ट्रैफिक की वजह से होती है। हम लोगों को ज्यादा होती है। क्योंकि आप लोगों की तो हाँ, रोजमर्रा की हाँ, रोज जिंदगी में का अचानक ही टूरिस्ट का मैं तो डेली ऑफिस के लिए लेट होती हूँ। बाकी दिक्कत नहीं, लोकल लोगों को फायदा होता है उससे, बिजनेस क्लास को। तो टूरिज्म तो पूरे प्रदेश के लिए अच्छा है और नैनीताल तो टूरिज्म के लिए ही मतलब प्रसिद्ध है, तो उसी पर जो है सबका वो चलता है, उससे बहुत लोग जो है रोजगार पा रहे हैं। टैक्सी वाले टैक्सी का चलता है, घोड़े वालों का घोड़ों का चलता है, होटल वालों का और रेस्टोरेंट वालों का, उन्हीं पर ये सारी चीज़ें 3-4 महीने बहुत अच्छा बिजनेस रहता है, तो साल भर का उनका निकाल लेते हैं, ताकि नैनीताल में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और अपराध कम होते हैं लोगों में, बेरोजगारी कम हो जाती है, सारे लोग उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए टूरिज्म बहुत अच्छा है। और बच्चों के ऊपर किस तरह का इन्फ्लुएंस होता है? अब कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई वहाँ, तो ज़्यादातर बच्चे तो अपने मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, तो जैसे और शहरों में होता पेरेंट्स को बच्चों को मना करना पड़ता कि तो भाई इतना मोबाइल मत करो इंग्लिश, वो सब देखते हैं। बाहर के बच्चे जब आते हैं तो उनसे भी वो जो है देखते हैं कि भाई ये नया लेटेस्ट ये चल रहा है इनका, तो फायदा ही होता है बच्चों को उनको देख के। अच्छा, और मकान खरीदने और बनाने का क्या क्या रूल है? बनाने का तो अभी परमिशन है नहीं वहाँ, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर ग्रीन बेल्ट में आते हैं, सीमेंट के जंगल बन गए वहाँ, तो उससे फर्क पड़ गया, बहुत बड़ा फर्क आप लोगों को नजर आता होगा। बहुत फर्क पड़ गया उससे। पहाड़ियाँ दरक रही हैं, पहाड़ियों में जो है कच्छ
बलिया नाला करके एक जगह है जो शहर की लास्ट छोर पे है, जिसको हम तलीताल बस स्टेशन बोलते हैं। तो वो हर साल गिरती है उस पहाड़। उसका ट्रीटमेंट कई सालों से चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया अभी तक वो। ऐसे ही बहाली नैनीताल रोड में भी बहुत बड़ा इस वक्त वो हो रखा भूस्खलन आया था, हाँ, हम लोग को जो से और घूम के जाते काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी दूसरे रास्ते से जाके। इन सब का रीजन यही है ना कि ज्यादा हैं। लोड लोड बढ़ ज्यादा गया, लोड हो गया ना, प्रेशर ज्यादा। पॉपुलेशन। तो आपको याद है मतलब आज से 10 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी और आज क्या पॉपुलेशन है? जब स्कूल वगैरह खुलते हैं सारी वो हो जाती 30-40 हजार मैक्सिमम होते हैं, वो भी बच्चों की वजह से। मुझे लगा था कि नहीं नहीं, ज्यादा हल्द्वानी लाखों में होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो हल्द्वानी है 1.25 लाख। हाँ, नैनीताल प्रॉपर 30। हाँ बस हाँ, हल्द्वानी प्रॉपर की तो और भी कम है, 1.25 लाख तो गांव में मिला के है। हाँ, गांव वाला जो इलाका है ना वो शहरी क्षेत्र में मिला लिया हमने कुछ। नैनीताल की तो 30-40 हजार होती है जब ये टूरिस्ट सीजन आती है। हाँ, वैसे तो 10-12 हजार टूरिस्ट रोज आता है, उसको पॉपुलेशन में नहीं गिन सकते हम। जिन दिनों टूरिस्ट सीजन चलता है 10 या 12 हजार लोग रोज आते हैं, जिस दिन अच्छा फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो वो वहाँ की पॉपुलेशन में नहीं गिना जाएगा। ऐसे तो 60 हजार हो जाएगी किसी दिन तो जो परमानेंट वो जो है बच्चों को जो है हॉस्टल वगैरह सब लगा के 40 हजार मैक्सिमम होती है जो परमानेंट। तो हम टूरिस्ट की इतनी बातें कर रहे हैं, तो एज अ लोकल आप ये बताइए कि आपके फेवरेट स्पॉट्स क्या हैं नैनीताल के? वन एंड ओनली जो स्नो व्यू जो है मेरा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। इसका कारण कि ये है कि यहाँ एक तो हिमालय के दर्शन हो जाते हैं, दूसरा अल्मोड़ा रानीखेत वाली पूरी बेल्ट वहाँ से दिख जाती है। आपका कोई फेवरेट स्पॉट? वो ये हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ी, वो कितनी दूर है मतलब नैनीताल मेन नैनीताल से? तलीताल से 1.5 किलोमीटर बस। ओके ओके, तो क्या है वहाँ पर? वहाँ हनुमान मंदिर। नीम करोली बाबा हनुमान महाराज मंदिर ने भी है। हनुमान मंदिर हाँ, बनाया। नीम करोली बाबा बाबा। महाराज। और व्यू बहुत अच्छा है। आप लोगों ने अपने फेवरेट स्पॉट्स बता दिए, पर अब ये बताइए कि बहुत खास बात क्या है नैनीताल में एज अ टूरिस्ट या बता। नैनीताल में सबसे जो खास बात है कि एक ही इलाके में फ्लैट्स मैदान के चारों तरफ जो है वहाँ मंदिर भी है नैना देवी का, मस्जिद भी है इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए, और हमारे सिख धर्म वालों का गुरुद्वारा भी बना है। सब आमने सामने ही है, केवल इसलिए चर्च माल रोड पे है। केवल चर्च माल रोड पर है। बाकी सबसे बढ़िया चीज ये लगती है मतलब सारे धर्म के लोग सब वहाँ हाँ, सब आते हैं। हाँ। तो और चेंजेस बताइए इन 10-15 सालों में जो आपने एक्सपीरियंस किया हो एज ए लोकल। इन 10-15 साल में सबसे ज़्यादा तो मौसम में फ़र्क आ गया है, क्योंकि पॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत बढ़ा ही है और मौसम तो ग्लोबली चेंज हो रहा है, तो नैनीताल में धूप काफ़ी चटक आती है। अब वहाँ जो है पंखे लोगों के चलने लग गए। मैंने स्वयं पे एक पंखा ले रखा है जो चलाना पड़ता है, और 3-4 हाँ एसी तो अभी मेरे ख्याल से नहीं लगाए हैं, शायद होटल वगैरह होटलों में लगते हैं, लेकिन घरों में एसी अभी नहीं लगा है, पंखे हाँ। सब जगह। ओके, सो नैनीताल के बारे में तो बहुत बातें हो गई, पर अब चलिए थोड़ा क्लोजर होम चलते हैं, आप दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये बताइए आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी 87 में हुई थी, तो 87 से 22 लगा लीजिए, 35 ईयर्स। तो चलिए मैं आपको 35 ईयर्स पहले लेके चलती हूँ। तो कैसी हुई आप दोनों की शादी? मैं घर का सबसे छोटा लड़का था, केवल मेरी शादी नहीं हुई थी, तो इनके मेरी मिसेज के जो जीजा जी मेरे ही दफ्तर में थे, जीत सिंह भाकुनी जी, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक जो है परिचित है, दूर की रिश्ते में शादी लगती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बात करते हैं। तो मैंने उनसे हाँ कहा कि मुझे तो करनी है, आप जो है बता देना उनको। फिर एक दिन मैंने इनको बाजार में देख लिया चलते फिरते, तो आपकी नज़र पड़ गई थी, तो मैंने कहा भैया आप बात कीजिए उनसे। तब बात आगे बढ़ी। फिर मेरे भाई साहब उस दिनों देहरादून पोस्टेड थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे इस लड़की से शादी करनी है, आप अपनी राय दो। तो उन्होंने कहा कि आप इससे करनी? मैंने बोला हाँ। मतलब ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। जो ग्रह वगैरह भाई साहब ने ही मिलवाए अपने बटालियन पंडित से, तो उन्होंने कहा 35 में से 33 ग्रह आप इन दोनों के मिल रहे हैं करीब। हाँ, राम मिलाई जोड़ी थी ये तो बिल्कुल। 35 साल बाद मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ
कि आपको चाचा की कौन सी आदत सबसे खराब लगती है? जो ये पान मसाला खाते हैं। और मैं छोड़ नहीं सकता उसको। अच्छा, ये लो, वो मेरा ये हो दूसरा गया। प्यार है। हाँ, दूसरा इसके प्यार। अच्छा, इनके बाद हाँ, दूसरा प्यार दूसरा पान प्यार मसाला। पान पान मसाला। हाँ, इनकी कौन सी आदत इनकी आपको जो खराब 24 लगती है? घंटे जो सफाई झाड़ू हाथ में रात के 12 बजे हैं चाहे कितने बजे पहुंचे 2 बजे झाड़ू लग जाता है। झाड़ू इनका दूसरा प्यार दूसरा है। तो आपको कभी पड़ी झाड़ू? मुझे कई बार नौबत आई लेकिन मैं पकड़ लेता था उसको। अच्छा, तो बच गए। हाँ बचाना पड़ता था अपनी। ठीक है, तो हमने ये तो पूछा कि खराब क्या लगता है, बट अब ये बताइए कि एक दूसरे में आपको अच्छा क्या लगता है स्वभाव में? मुझे तो सभी चीज अच्छी लगती हैं। अब इनसे इनकी पूछो, हम्म। केवल वो झाड़ू लगाने के अलावा मुझे बाकी सारी चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप बताओ चाची। मुझे तो ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं। सब कुछ अच्छा इनको लगता है, सब अच्छा लगता है। इनको जबरदस्ती मत करवाए, हो सकता है मैं पूरा ही अच्छा नहीं लगता हूँ, अब मजबूरी भी हो सकती पूरा है। है। वही इन 35 सालों में हम लोगों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना सीख लिया है, क्योंकि अच्छी बुरी आदतें, इंसान है तो भगवान तो कोई भी नहीं है, कुछ तो कुछ कमियां सब में ही होती हैं, बिल्कुल। लेकिन उन कमियों को नज़रअंदाज करके जो अच्छाइयाँ हैं वो हमने लोगों ने अपना ली। यही मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि हम एक तरह से कुछ चीज़ों में तो दोस्त जैसे भी बन गए। 35 इयर्स की मैरिज में आपकी शादी का मेन हाईलाइट क्या है? शादी 35 साल तक बनी रहना, यही मैं हाईलाइट मानता हूँ। चाची, हाँ। आपके लिए क्या है हाईलाइट? मेरे लिए तो क्या, बच्चे हैं। हाँ, आई थिंक। हाँ, बच्चे हैं, बच्चे सब सेटल हो गए हैं। तो शादी का हाईलाइट थे आपके हाँ, बच्चे। बच्चे, हाँ। तो जरा बच्चों पे आते हैं, मतलब आप लोगों ने प्लान किया था बच्चे कि मैंने, जैसे आजकल लोग पहले शादी ही प्लान करते हैं, फिर बच्चे सोच समझ के प्लान करते हैं, मैं नौकरी में इस लेवल पे पहुंचूंगा तो ये, पर आप लोगों के टाइम पे किस तरह का होता था बच्चों का प्लानिंग? हम लोगों के टाइम में एक तो लड़के वाली बात बहुत रहती थी कि लड़का तो एक होना ही है। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, वो इसकी ज़्यादा मान्यता वहीं है। शहरी बच्चों में ऐसा नहीं है, उनमें ऐसा कोई वो नहीं। हाँ, उनका तो बेटा है बेटी एक ही बात है, क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता ही उसका। वैसे बच्चे सब तो बराबरी प्रेशर है। आप दोनों के ऊपर प्रेशर था कि बेटा होना चाहिए, या आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर था कि बेटा होना चाहिए? दोनों के ऊपर प्रेशर ही था। दोनों हाँ, के ऊपर था, हम कि चाहते बेटा थे है, कि बेटा। तो इसलिए पहले 2 बेटियां फिर बेटा। तो मतलब तो मेरी चाहत इसलिए ज़्यादा थी कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, इसलिए गांव में ज़्यादा मान्यता लड़के की है, क्योंकि लड़की दूर चली जाती है। अब तो वैसा जमाना रहा नहीं, लड़का हो लड़की हो। तो मुझे पूछना था कि फिर ये चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप लोगों के आसपास में आपने नोट किया कि ये चीज थोड़ी सी अब इररिलेवेंट होगी कि लड़का हो या ना? बिल्कुल, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो गई। हमारे घर में ऐसी हो गई है। मेरा भतीजा है, उसकी 2 लड़कियां, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है कि उसकी लड़कियां हैं करके, क्योंकि लड़कियां किसी से पीछे तो रही नहीं है, बल्कि कई जगह तो लड़कों से अच्छा ही कर रही हैं। तो मुझे कोई वो नहीं है, हमारे टाइम में कुछ ऐसी ही था। आपने अपने 3 बच्चों की बातें करी, तो अगर मैं ये पूछूं कि आपका फेवरेट बच्चा कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? मेरे तीनों बच्चे फेवरेट हैं, लेकिन जब पहला बच्चा जब पैदा होता है उसकी खुशी और ही होती है। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, मेरे को तो तीनों बराबर ही लगते हैं। कोई ऐसा फेवरेट ऐसा कुछ नहीं। आपके दोनों लड़कियों में से खाना किसको बनाना आता है? खाना तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा तो नहीं आता किसी को भी। अच्छा, ज्यादा किसी को नहीं आता। अच्छा, और बेटे को? बेटा मेरा नाश्ता वास्ता सब बना लेता है सुबह। जब वो घर आता है वो मेरे को भी नाश्ता वही देता है। हाँ, लंच डिनर नहीं बना पाता, लेकिन सुबह का तो सब कर लेता है। स्वभाव, तीनों के स्वभाव में सबसे अच्छा स्वभाव किसका है? मुझे तो सोनी का लगता है। स्वभाव सबसे हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन था? पढ़ाई में तो कन्नू हुई थी। कन्नू ठीक थी हम, लेकिन प्रॉपर उसको जहाँ वो जैसी उसकी एजुकेशन होती है वैसे कर नहीं पाए थे, क्योंकि मेरी नई नई नौकरी थी और उसका एडमिशन भी नहीं करा पाए हम। इस चीज़ का तो हमको भी है पछतावा, नहीं कर। कन्नू हमारी बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में
रोज हाँ। फोन कॉल करता है? तन्नू करती है। करनो करती है हाँ। फिर, वैसे तो सबसे मतलब ज़्यादा हाँ तन्नू ही हाँ करती है। अगर सोनी भी अगर आपको ऐसा फोन आए तीनों बच्चों में से हम्म, कि मम्मी मुझे आपकी जरूरत है, आप प्लीज जल्दी आ जाओ, हम्म। अगर तीनों का एक साथ आएगा तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? इस समय तो हमको लगता है भैया को ही है, अच्छा। क्योंकि उन दोनों के पास तो फैमिली है, हम्म तो भैया के पास है नहीं। तो मतलब अगर तीनों का फोन आए तो आप बेटे के पास हम बेटे जाएंगे? के पास। हाँ। चाची, तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स के बारे में बताइए, कस्टम्स के बारे में बताइए जो आपने बचपन से देखे हो, फॉलो करते हुए हमारी फैमिलीज को। मम्मी के घर के बता सकती हूँ, जो हम भी कर रहे हैं फॉलो। हम्म एक हरेला करके होता है, हम्म 2 नवरात्रें होती हैं हमारी, एक अप्रैल और एक अक्टूबर। तो अप्रैल में भी हरेला बोलते हैं। हरेला मीन्स जो हमारा मोटा अनाज होता है, गेहूँ, जौ, जितनी चीजें होती हैं उसको हम लोग बो देते हैं टोकरियों में, 2 टोकरियों में बोया जाता है। वो 10-11 दिन में पूरा ऊपर निकल आता है, ग्रीन ग्रीन सा, येलो येलो सा होता है, वो पूरा निकलता है। फिर उसको काटा जाता है। घर का जो सियाना आदमी होता है, तो अब मैं तो ससुराल पे हूँ नहीं, मदर के अगल बगल ही मेरा रूम है, तो मदर ही आती मेरे उसको करने। तो उसमें पिठिया, अच्छा जो चावल वगैरह पूरा चढ़ाया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर काट के उसको सर पे रखा जाता है। तो मेरी जो मम्मी है वो सबको पैरों से सर तक उसको पूछती है, फिर वो आशीर्वाद देती है, उसे सर में, कान में लगाते हैं। मेन तो हमारा ये है। फिर उधर कुमाऊं साइड में, और दूसरा जो दिवाली होती है, दिवाली में लक्ष्मी पूजन होता है, तो वो हम गन्ने से बनाते हैं लक्ष्मी। हाँ, और मुखौटा तो बाजार में मिल जाता है। पहले से जो गोला बोलते थे, जिसको नारियल, सूखा नारियल भी होता था, उसको हम निकालते, उसका जो ब्राउन हिस्सा था उसको निकालते थे, अंदर का व्हाइट हिस्से में हम उसकी आँख, नाक, होठ, लिप्स वगैरह सब बनाते थे। तो उसमें छोटा सा नथ पहनाते थे, कान में बालियां, उसको वैसे ही डेकोरेट करते थे, और 3 गन्ने ऐसे लगा के उसको उस पर टिकाते थे। फिर बाहर से पूरा उसको लहंगा और पिछौड़ा जो होता है पहाड़ पे हमारे, वो पहनाते थे। तो पहले दिन, जिस दिन से दिवाली स्टार्ट होती थी, लास्ट टीका जिसको बोलते हैं, जिस दिन भाई दूज होता था, उस दिन हम उसको मंदिर से फिर हटाते हैं। हाँ, फेस्टिवल्स के कोई कस्टम्स जो आप लोग अभी तक फॉलो कर रहे हो? यही अर्पण वगैरह जो होते थे। हाँ। पहले तो लाल रंग का, जिसे गेरू बोलते हैं, हाँ। वो लगाते थे, और चावल भिगा के उससे अर्पण पड़ते थे। तो हमने तो कभी नहीं डाले, लेकिन मम्मी को जरूर देखा डालते हुए। हाँ। तो वो ज्यादा अच्छा होता था। जो इस समय चल गया है उससे ज्यादा अच्छा वो होता था। हाँ। क्योंकि वो हर त्योहार हमारे यहाँ, जब ये जुलाई आया, हरेला हमारे यहाँ होता, तो उसके बाद लगातार त्योहार चलते हैं दिसंबर तक, दिसंबर या नवंबर लास्ट तक, दिवाली तक। तो जो हम अगर स्टिकर या पेंट से वो डाल देते हैं, तो वो तो पूरा साल भर चलता है। लेकिन अगर गेरू से डालते हैं, तो हमको हर त्योहार में वो डालने का मौका हाँ मौका मिल जाता हाँ, रिफ्रेश है। करते हाँ, ओलगी में वो होता था, दामाद अपने ससुराल सब्जी लेके जाते थे। अच्छा। हाँ, उसको ओलगी कहते हैं। उसको ओलगी बोलते थे। तो कमल नहीं, अरबी के अरबी के पत्ते, हाँ, हाँ, गाबे गावे बोलते हैं उसको। अच्छा। वो मूंगली, तुरई, ऐसी सब्जियां ले इस जाता तरह था की मैं सब्जियां मैं भी ले गया हूँ। अच्छा। और फिर सास दामाद के सर पे घी लगाती थी। अच्छा। हाँ। और उस दिन खाना ससुराल में ही होता था, जिस दिन सब्जी लेके दामाद जाए। सब्जी हाँ। अच्छा, एक वो बिठौली भी तो होती है, वो क्या बिटौली है? तो वो चैत अप्रैल के में। महीने, हाँ, तो चैत वो क्या के, है? चैत वो के। कस्टम क्या वो है? लड़कियों को देते हैं। लड़की अब तो हाँ। पैसे देते हैं, हाँ, इनको भी हाँ। देते हैं, हाँ, पैसा, साड़ी वगैरह हाँ, देते हैं। अच्छा। गांव में तो पूरी पूरी गांव में हाँ, मतलब पूरे बढ़ती फिर थी। मेरे घर से बिटौली आई। उसका शॉर्टकट ये है कि आप पैसे लेते आप हो। पैसे हाँ, आप पैसे, अब वो पैसे चेंज हो हाँ, गया। हाँ, आप पहाड़ों में इष्ट देवता की बहुत बातें होती जी, हैं, तो जी। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हर पहाड़ में हर जो है जाति के अपने अपने जो है मूल देवता होते हैं। हमारे हिंदू में तो 33 कोटि देवता बताए जाते हैं। उन्हीं में से हमारे जो इष्ट देव हैं वो मलयनाथ स्वामी हैं, जो शिव जी के एक अवतार हुए, एक रूप हुए। हमारे जो भी बच्चे जो बाहर हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, जब भी घर आते हैं साल में एक बार पूजा करते हैं। और किसी भी जो है फंक्शन में हमारे वहाँ, चाहे शादी ब्याह हो, जनेऊ हो, जो भी संस्कार है, पहले उनका ही जो है नाम लिया जाता है गणेश जी के बाद। वो जो है इष्ट देवता वो रक्षा करते हैं आपके। उनको जो जिनको उनके ऊपर विश्वास है, वो बच्चे उनके सुरक्षित रहते हैं।
So that was my conversation with this couple married for 35 long years and going strong. Their life is a wonderful mix of tradition and modernity. I loved learning some interesting Kumanu rituals from them, like the Jamai taking vegetables to his sasural and contributing towards the family meal, or Bhitoli, where the parents can send some goodies to their married daughters. Such sweet, small, simple gestures, but so thoughtful. See you next Sunday with another story, another journey. Until then, look up at Sunny Side Up.